हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में हमने देखा था कि किसी सिस्टम को डिजाइन करने के बाद उसको कैसे हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये पहले से मैंने लिख के रखा है और लिटरेचर पार्ट तो आप लोग PDF में अच्छे ढंग से उसको नोट किए हुए हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमशन कम हुई इसलिए मैंने पहले से नोट करके रखा। और ये लिटरेचर पार्ट में उतना मज़ा नहीं आता जब आप लोग का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कुछ कंपटीटिव क्वेश्चन भी हम लोग डील करेंगे, तब उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा आप लोग को। इसमें लिटरेचर पार्ट में तो जस्ट लाइक एक थ्योरी होता है, उसको फिर समझाना रहता है। और मैं आप लोग को टाइम टू टाइम सजेस्ट भी करते रहूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग रीड बुक एज मच एज पॉसिबल, जितना भी हो सके आप लोग नागराथ का या जो भी है इनका बुक आप लोग रीड कीजिए, क्योंकि जो बुक रीडिंग करने का जो एबिलिटी है उसमें एक अलग तरह का मेरिट आप लोग में आएगा। क्योंकि कोई भी प्रोफेसर उतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकता जितना बुक में दिया जाता है, इसलिए आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक का रीड कीजिए, उससे बहुत सारे चीज़ मिलेगा। तो जो उसका समरी पार्ट होता है उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है और एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप हम लोग किसको बोलते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा? ए कंट्रोल सिस्टम इन विच आउटपुट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द इनपुट कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मतलब ये कि जो आउटपुट है वो किससे कंट्रोल हो रहा है? इनपुट से। आउटपुट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इनपुट। जो आउटपुट जो हम लोग लेते हैं वो किससे इनपुट से कंट्रोल होता है? मतलब कि इनपुट हम लोग देते हैं, आउटपुट लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जिसे हम लोग एग्जांपल से अच्छा से समझेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन विदाउट रेगुलेटर। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दो एग्जांपल कंसीडर किया है। इलेक्ट्रिक आयरन विदाउट रेगुलेटर एंड इमर्सन रड। हम लोग ठंडा के दिन में जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें हम लोग इमर्सन रड डालते हैं। तो इमर्सन रड जब हम डालते हैं तो हीट होते चला जाता है, मतलब सीधे हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं और उसमें क्या है, पानी गर्म हो रहा है, पानी में हीट हो रहा है। तो अगर हम रेगुलर छोड़ते जाए तो क्या हीट कंटिन्यूसली इंक्रीज करते चला जाएगा। तो हीट जो है वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, जो हम लोग पावर सप्लाई, दैट इज कॉल्ड इनपुट। तो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, आउटपुट हमको मिल रहा है। तो आउटपुट जो है, आउटपुट को कंट्रोल कौन कर रहा है? इनपुट कर रहा है। जितना हम लोग सप्लाई देते जाएंगे आउटपुट हम लोग को मिलते चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन लूप क्लोज सिस्टम। मतलब जो आउटपुट जो मिल रहा है इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इनपुट। और इसका दूसरा डिफिनेशन भी हो सकता है कि इसमें हम लोग फीडबैक का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन फीडबैक ओपन लूप। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप को हम लोग बोलते हैं नॉन फीडबैक। इसमें हम लोग फीडबैक यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब आउटपुट जो है वो इनपुट से कंट्रोल हो ही रहा है, लेकिन उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग सप्लाई देते रहते हैं, आउटपुट हम लोग को हीट हीट हम लोग को मिलते चला जाता है। दैट इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और इसका हम लोग जैसे यहाँ पे एक इंजन है, एक कंट्रोलर है, और ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो डायरेक्टली हम लोग आउटपुट यहाँ ले रहे हैं और इनपुट हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद अगर सिंपल ब्लॉक डायग्राम से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे गेन होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड गेन। तो यही है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और ओपन लूप क्लोज सिस्टम का जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रिक आयरन हो गया विदाउट रेगुलेटर और इमर्सन। अगर दोनों हम लोग कंपेरिजन करेंगे ओपन लूप और क्लोज लूप तो थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी। अगर सपोज दैट कि स्टार्टिंग में जो आयरन जो आता था हम लोग के पास सप्लाई देते थे, आयरन हीट हो रहा है, कंटिन्यूसली उसका जो हीट है टेम्परेचर वो इंक्रीज करते चला जाता है। उसमें रेगुलेटर की अगर हम लोग यूज कर देंगे, रेगुलेटर यूज करने का मतलब यह है कि हमको एक स्पेसिफिक हमको आउटपुट चाहिए, या आउटपुट अकॉर्डिंग टू हमारा जो रिक्वायरमेंट उसमें चेंज कर देंगे। तो अगर उसमें हम लोग कंट्रोलर लगाते हैं या तो फीडबैक हम लोग लगाते हैं तो उससे फिर क्या हो जाएगा, वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा वो। मतलब कि अगर आउटपुट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है
तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। और अगर हम लोग आउटपुट को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। तो ओपन लूप क्या कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये सिंपल होता है। कोई भी किसी चीज़ को हम लोग एज ए इंजीनियर डिजाइन करते हैं ओपन लूप, तो उसमें क्या होता है, सिंपल होता है और इकोनॉमिक वो सस्ता में भी मिल जाता है। जैसे हम लोग आयरन ही सिंपल में लेते हैं तो विदाउट रेगुलेटर जिसमें नहीं रहता, कॉटन का अलग, वुल का अलग, और फिर अलग अलग टेम्परेचर पे सेट करने के लिए, तो उसका थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। लेकिन जो सिंपल जो आयरन होता है इसमें सिर्फ सप्लाई रहता है, जैसे एक हीट होता है, दैट इज कॉल्ड ओपन लूप। और अगर उसमें रेगुलेटर लगा देते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, उसमें टेम्परेचर क्या चेंज करते हैं, हीट को चेंज करते हैं, दैट इज जो हो गया क्लोज लूप। तो उसका एडवांटेज यही है कि वो सिंपल होता है, इकोनॉमिक में सस्ते में मिल जाता है। और दूसरा है कि ओपन लूप क्लोज सिस्टम जनरली स्टेबल। ओपन लूप ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ओपन लूप क्लोज सिस्टम इज जनरली स्टेबल होता है। लेकिन अगर इसमें हम लोग नेगेटिव फीडबैक लगा देंगे तो बिकम से अनस्टेबल। तो ओपन लूप क्लोज सिस्टम क्या है, स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं होता इसमें। जनरली क्या होता है कि ओपन लूप क्लोज सिस्टम क्या होता है कि जनरली ये स्टेबल होता है। ये आपका एडवांटेज। डिसएडवांटेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आउटपुट देता है वो क्या होता है, अनएक्यूरेट होता है। जितना हम लोग चाहिए उससे ज़्यादा भी मिल जाता है, उससे कम ही, क्योंकि इसमें तो रेगुलेटर लगा नहीं रहता है, तो कभी हीट कम ही मिलता है, कभी हीट ज़्यादा। तो इसमें जो आउटपुट हो तो वो क्या होता है, इनएक्यूरेट।